हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो ये है क्लास आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास, और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फुल सिलेबस को। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में। आज क्लास है आपकी क्लास नंबर 9th, और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं, वो पिछली क्लासेस को जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये है क्लास नंबर 9th। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और कुछ फॉर्मूलेज को, और न्यूमेरिकल्स को भी। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फिर। अब जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक बताया कि ओम्स लॉ के बारे में बताया, ठीक है, केवीएल केसीएल के बारे में बताया, और उसमें हमने देखा कि केवीएल और केसीएल के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मेश एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, नोडल एनालिसिस से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट की। हम लोग कनेक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे पास दो कनेक्शन अगर आते हैं, स्टार और डेल्टा, तो इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है कि स्टार में दिया है तो हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है, और डेल्टा में दिया होता है तो हमको स्टार में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लिया हमने, सभी लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हम लोगों को स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने मान लिया, पहली हेडिंग आप लोग डालिए कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यानी कि डेल्टा आपको दिया जाएगा और आपको स्टार में कन्वर्ट करना होगा। तो डेल्टा की बात करें तो सबसे पहले आप डेल्टा स्टार देख लीजिए क्या होता है। तो स्टार हमेशा आपको कैसे दिखेगा, स्टार हमारा इस तरीके से बना होता है। तो ये सर्किट हमारा क्या है, स्टार का है। डेल्टा आपको कैसे दिखेगा, तो डेल्टा हमारा क्या होता है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से लगा होगा। तो बेसिकली ये डेल्टा है, स्टार कनेक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको स्टार में कन्वर्ट, डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा, और डेल्टा दिया जाएगा तो आपको स्टार में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि हमको क्या करना है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना है। तो हमको पता है कि हम हमारा जो क्वेश्चन होगा वो दिया गया होगा किसमें, डेल्टा में। तो मान लिया हमने डेल्टा बना दिया, तो ये हमारा एक सर्किट बन गया डेल्टा का। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डेल्टा। इसको हमने नाम दे दिया 1 पॉइंट, इसको 2 और 3 पॉइंट। ठीक है, और इसमें अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको हमने दे दिया 3 1, और इसको हमने नाम दे दिया 1 2 और 3 2 या 2 3। ठीक है, तो ये हमने इसका नाम दे दिया। अब ये कैसे नाम दिया, तो जैसे 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसलिए R12 दे दिया। इसमें 2 और 3 के बीच में है रेजिस्टेंस, तो इसलिए हमने R23 दे दिया। हो सकता है आप क्या है, R32 भी लिख सकते हो। और ये 1 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, R31 दे दिया। तो ये तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार कनेक्शन बनाएंगे। स्टार कैसा बनता है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से स्टार बना लेंगे। ये हमारा बन गया स्टार कनेक्शन। अब बात करते हैं, इसमें नाम हम दे देते हैं 1 2 3, ये पॉइंट है। तो इसको हमने नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, हमने R3। अब ये बेसिकली हमको पता है कि R1 R2 R3 नाम आ गए। अब इन R1 R2 R3 की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, R1 की वैल्यू निकालेंगे। R1 क्या होगा हमारा यहाँ से। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, डेड डैश के फॉर्मेट में बना लेंगे। यानी कि ये कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये वाला अगर रेजिस्टेंस बनाएंगे R3, तो ये वाला हमारा इस तरीके से बनेगा डेड डैश के फॉर्मेट में, बनेगा कि नहीं। और ये R2 है तो R2 हमारा कहाँ पे होगा, इस तरीके से। तो ये हम क्या बना लिए,
ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो सिंपली जो डैश में हमने दिया गया है उसमें उसको हमको कन्वर्ट करना है, ये मान के चलिए। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमेशा याद रखना, आप कैसे याद करोगे कि जो R1 है हमारा, R1 ये किसके किसके बीच में है? तो R1 हमारा ये टर्मिनल है किसके किसके बीच में है? एक डेल्टा के किसके टर्मिनल के बीच में है? एक R12 के बीच में है और एक R31 के बीच में। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों ब्रांच का या दोनों एलिमेंट का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? R31 इंटू R12 और अपॉन में क्या कर दोगे? जितने भी डेल्टा के हमारे रेजिस्टेंस हैं उनको आप ऐड करके लिख दोगे, यानी कि जोड़ करके लिख दोगे। तो डेल्टा का कितना है? मान लिया R12, R23 और R31। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगी? R1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर R2 की वैल्यू निकाली जाए तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? तो R2 हमारा टर्मिनल कहाँ पे है? ये वाला टर्मिनल। तो ये टर्मिनल हमारा कहाँ से कनेक्ट है? किस दो डेल्टा के किस टर्मिनल से कनेक्ट है? तो एक तुम्हारा इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है, यानी कि R12 से कनेक्ट है और R23 से कनेक्ट है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? R12 इंटू R23 अपॉन में कर देंगे जो भी टोटल रेजिस्टेंस हमारा है डेल्टा वाला, उसको हम ऐड करके लिख देंगे। तो R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये हमारा हो गया R2। अब ऐसे अगर R3, तो R3 हमारा क्या है? ये वाला टर्मिनल है। तो R3 आप कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये वाला टर्मिनल और ये वाला दोनों कनेक्ट हैं यहाँ से, तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R31 इंटू R23 अपॉन क्या कर दोगे? अपॉन कर देंगे जितने भी डेल्टा में हमारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनको ऐड करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? R12 प्लस R23 प्लस के R31। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट कर लिया। अब उनकी वैल्यू क्या होंगी? तो इसकी वैल्यू हमारी ये होगी, इसकी ये, और R3 वैल्यू ये होगी। बस आपको इतना करना है, ध्यान इतना देना है, जो भी टर्मिनल हमारा यहाँ से कनेक्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देना है और सबका आपको डिवाइड कर देना है उसके प्लस में, जितने भी डेल्टा के रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा से स्टार में। यानी कि हमने क्या किया? हमने डेल्टा को स्टार में रूपांतरण किया। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा को स्टार में रूपांतरण, हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा को स्टार में हमने कन्वर्ट किया। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि स्टार दिया हो और आपको डेल्टा में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो जैसे ये हमारा है, मान लेते हैं हमारा क्या है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में क्या किया हमने? यानी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो स्टार में दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं स्टार को डेल्टा में रूपांतरण। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो आप सिंपली सबसे पहले जो स्टार दिया होगा तो इसको हमने स्टार बना लिया। एक स्टार में आपको मान लिया इस तरीके से दिया गया होगा। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसका रेजिस्टेंस R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया, इसका R3 ले लिया। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है? तो सिंपली हमको कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो हमने डेल्टा बना लिया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन गया? डेल्टा का कनेक्शन बन गया। दे दिया हमने 1 2 3। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम क्या मानेंगे? R12 मान लेंगे दोनों के बीच का, इसके R23 मान लेंगे, इसको हमने R31 मान लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब भी आपको ऐसे कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे? डैश में कन्वर्ट करोगे इसको समझने के लिए। तो आप क्या करोगे? ये वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे बन जाएगा और ये वाला टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? देखिए ये यहाँ बन जाएगा, तो ये वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा में। जैसे ये वाला टर्मिनल हमारा क्या कहलाएगा? R31, ये हो जाएगा R12 और ये हो जाएगा R32। ठीक है, या 2। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला टर्मिनल हमारा ये है और ये वाला हमारा ये है और ये वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? तो मान लिया हमको क्या निकालना है? R12 निकालना है।
जैसे ये टर्मिनल निकालना है तो R12 कैसे निकालोगे, R12, तो R12 हमारा कैसे निकलेगा बताइए। तो R12 हमारा देखिए कहाँ पे कहाँ पे है, तो R12 ये वाला है हमारा, तो ये वाला R12 है। तो यहाँ से देखिए इस टर्मिनल का हमारे कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है और एक ये कनेक्ट है। तो जो भी हमारे स्टार वाले कनेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ये R1 हो जाएगा। तो R1 को हमने क्या कर दिया प्लस में, प्लस के R2 कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का प्लस करने के बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 डॉट R2 और अपॉन, अब जो भी हमारा रेजिस्टेंस डेल्टा में स्टार में बचा है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। तो ये कौन सा बचा इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट बचा R3, तो इसको हमने क्या कर दिया R3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन के आ गया R12। समझ आई बताइए। ऐसे को क्या निकालना है, मान लिया ये निकालना है R23, तो ये हमारा क्या है R23। अभी R23 किस किस से कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट है 2 और 3 से। तो दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा R2 प्लस के R3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे R2 डॉट R3 क्या है। तो ये हमारा बच गया है इसके अपोजिट वाला, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा रहेगा R1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा R2 3। ऐसे ही आपको निकालना है R क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या करोगे R31 को कन्वर्ट करोगे। R31 कैसे कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, तो ये R31 ये है, कहाँ से, एक यहाँ से कनेक्ट है और एक यहाँ से कनेक्ट है। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, R1 प्लस R3 प्लस के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 डॉट R3 और जो बचा है इसके अपोजिट वाला कौन सा है R2, तो ये हमारे R2 हो जाएगा। सिंपली ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ये आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है। आपको तरीका समझ में आ जाए एक बार तो आप क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और तरीका जो हमने बताया उसी तरीके से आप अगर करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा जाए। अब मान लिया ये तो हो गया स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, नोडल हो गया, मेश हो गया, ओम्स लॉ हो गया, या जो भी स्टार कन्वर्जन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी परपथ को या किसी भी सर्किट को आसान बनाने के कैलकुलेशन करने के लिए हम ये सारे टूल का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए, कुछ थ्योरम्स हैं आपको जो पढ़नी पड़ेंगी, आपके सिलेबस में है। तो जैसे बात करें नेटवर्क थ्योरम्स, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहली है आपकी क्या होगी, थेवेनिन थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम्स। दूसरी हमारी क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। और तीसरी हमारी जो है वो है सुपर पोजीशन थ्योरम। ये आपको पढ़नी है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में ओनली 4 थ्योरम है, इन 4 थ्योरम को आपको पढ़ना है। इनको जो पूछा जाएगा स्टेटमेंट पूछ लेगा कि इनके स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, क्या होता है ये, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, ये ऐसे पूछ सकता है। दूसरी चीज़, आपके इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपका बेसिक आप पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा डिटेल में चीज़ें यहीं इसमें पूछी जाएगी आपको। सिर्फ सिंपल आसान से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चंस को, क्या स्टेटमेंट होता है, थेवेनिन क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे। हम आपको लिखा रहे हैं, जैसे मान लिया हेडिंग डालेंगे थेवेनिन, थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम को अगर बात करें तो हिंदी में भी थेवेनिन ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। अब बात करें थेवेनिन थ्योरम होती क्या है, तो हमेशा याद रखना, पहले समझ लीजिए फिर हम आपको इसको लिखाते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी सर्किट में हमको वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो, पावर निकालना हो, तो उससे हम क्या करते हैं, एक थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं जो कि थेवेनिन थ्योरम होती है। अब थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं, तो जैसे हमने मान लिया कोई 2 पोर्ट नेटवर्क दिया गया, मान लिया कोई भी नेटवर्क दिया, तो ये हमने मान लिया एक नेटवर्क है जो कि हमारा कैसा है, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। तो यह चीज़ हमने आपको बताई है, लीनियर क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। तो लीनियर का मतलब क्या है, जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमारा लीनियर दिखे। बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो कि हमारे डायोड होते हैं, जिसमें करंट हमारी दोनों तरफ से फ्लो हो सके, सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बाइलेटरल, तो दोनों तरफ से करंट फ्लो हो सके तो वो हमारा बाइलेटरल कहलाता है। जैसे डायोड है, तो डायोड हमारा यूनिलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कोई नेटवर्क आपका दिया है, तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क है, बाइलेटरल नेटवर्क। अब इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल नेटवर्क में बनाते हैं। वो क्या सिंपल नेटवर्क है, तो वो है वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आरटीएच नाम देते हैं, और एक वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम वीटीएच नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट। और ये मान लेते हैं हमारा कोई क्या लगा है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा है, तो ये क्या है, आरएल है, ठीक है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है मान लिया। तो सिंपली हमने क्या किया, कोई भी लीनियर या बाइलेटरल नेटवर्क है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा नेटवर्क कहलाता है वो क्या कहलाता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आप इसको याद रखिए, तो ये हमारा कहलाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये हमारा मान लिया कोई रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हम अगर बेसिकली आपसे कहें कि करंट क्या होगी, ठीक है, तो आप करंट कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप करंट निकालेंगे, आई इक्व टू क्या हो जाएगी, बी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस के आर एल, ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब कैसे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, कोई भी जटिल नेटवर्क होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनता है, तो वो बनता है हमारा बीटीएच और आरटीएच को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये हमारा बीटीएच आरटीएच, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये हमारा सर्किट बन गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब जैसे आपसे कहा जाए अगर किसी भी सर्किट में, अगर परिपथ में आपको ये कहा जाए कि किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस हमको क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या होता है, क्या इसका स्टेटमेंट है, वो हम अभी देखेंगे। तो आप सभी सबसे पहले आप इसकी परिभाषा या स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो स्टेटमेंट क्या है, चलिए हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं पहले, ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं, इसके बाद हम आपको इंग्लिश में बोलेंगे, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क या हम कह सकते हैं परिपथ को साधारण साधारण थेवेनिन थेवेनिन सर्किट थेवेनिन सर्किट या थेवेनिन परिपथ लिख सकते हो, थेवेनिन परिपथ जिसमें जिसमें थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन
थेवेनिन वोल्टेज VTH थेवेनिन वोल्टेज VTH के श्रेणी क्रम में या सीरीज में श्रेणी क्रम में थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH को जोड़कर बनाते हैं जिसे थेवेनिन इक्विवेलेंट या परिपथ कहते हैं। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? किसी परिपथ कहें या सर्किट में किसी परिपथ में जिस टर्मिनल के अक्रॉस ठीक है, हिंदी में अक्रॉस थेवेनिन सर्किट बनाना होता है। थेवेनिन सर्किट बनाना होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज VTH निकालते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। और RTH जो कि परिपथ में उपस्थित वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड करके निकालते हैं। ठीक है, तो इतना हमको लिखना है इसमें, अगर आपसे थ्योरी पूछी जाती है। अब इसको समझ लेते हैं। जो हमने स्टेटमेंट लिखाया है, तो इसमें ये लिखा है कि कोई भी लीनियर अगर बायलैटरल नेटवर्क होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदल लेते हैं। और जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो हमारा क्या होगा, जिसके हम क्या करते हैं VTH और RTH कर लेते हैं, यही हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। तो वही हमने कह दिया है, सीरीज में जोड़कर बनाते हैं। फिर कहा है कि अब हमको जो VTH हम लोग निकालते हैं, तो VTH जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमको निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जिस टर्मिनल पे अगर रिमूव पहले से ही ऑलरेडी, तो उसके अक्रॉस हम क्या निकालते हैं, VTH निकाल लेते हैं। दूसरा, फिर हम निकालते हैं RTH उसी टर्मिनल के अक्रॉस। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और करंट सोर्स हमारा जो दिया होगा, करंट सोर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, करंट सोर्स के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं। इतनी बात याद रखना। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करते हैं, ये सारा काम हम किस लिए बता रहे हैं, केवल RTH निकालने के लिए। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए दूसरा स्टेप यही है, वोल्टेज सोर्स जितने भी होंगे
उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। वोल्टेज करंट सोर्स जितने भी होंगे उसको हम क्या कर देते हैं, सोर्स शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको क्लियर आएगा। ठीक है, समझ में? जैसे मान लिया एक क्वेश्चन जाए ऐसे, ये मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमने मान लिया 100 वोल्ट का एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक ये ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये टर्मिनल ए है। तो आपसे ये कहा जाए कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी पर, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी पर हमको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है या थेवेनिन थ्योरम लगानी है। तो थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट लगाना है तो आप कैसे करोगे, तो हमको पता है कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि हम सिंपली क्या कर देंगे, VTH निकालेंगे और सीरीज में रेजिस्टेंस RTH निकालेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये हमारा क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो आप सिंपली पहले इतना बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में हमको हमारा क्या निकालना पड़ेगा, हमको VTH निकालना पड़ेगा और RTH निकालना पड़ेगा। तो VTH के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल ए और बी के बीच में हमको निकालना है VTH ये। ठीक है, तो VTH हम निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल वोल्टेज हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई, जो वोल्टेज हमारा क्या होगा, VTH होगा। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया, कनेक्ट कर देंगे। अब ये वोल्टेज आपको निकालना है। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने सारे आपको बताए हैं, जैसे थेवेनिन वो KVL हो गया, KCL हो गया, ठीक है, मेश हो गया, नोडल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो आपको इसी के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने आपको एक बताया है कि अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल से अगर हम यहाँ का वोल्टेज निकाल लें, यहाँ का, तो हम जानते हैं यही वोल्टेज हमारा थेवेनिन वोल्टेज भी कहलाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं, तो यही वोल्टेज हमारा कहलाएगा। तो कहने का मतलब हम इस टर्मिनल के क्रॉस हम क्या करें, वोल्टेज निकाल लें, तो ये वोल्टेज वही हमारा VTH होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, एक हमने तो आपको पढ़ाया था वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमारा सर्किट सीरीज में दिया हो, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो वहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस एक ये लगा है और एक ये लगा है, तो ये सीरीज में लगा है कि नहीं, तो सिंपली अगर आपको इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये VTH, तो ये हम कैसे निकालते थे, तो ये VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टोटल वोल्टेज है, तो ये टोटल वोल्टेज हमारा ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल से, और ये रेजिस्टेंस इसके क्रॉस ये है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज हमने सॉल्व कर लिया वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 बटे, तो अगर काटेंगे पीटेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप इतना रख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, कैसे RTH निकालने के लिए सिंपली हम जो सर्किट हमारा जो पहले दिया गया था, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है। तो हमारा देखो केवल वोल्टेज सोर्स दिया गया है, तो वोल्टेज सोर्स को हमने हम अभी क्या बताया, वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो यानी कि अब इसको सर्किट को हम कैसे बनेगा, तो सिंपली हमारा ये क्या बनेगा, इसको हमने शॉर्ट कर दिया ऐसे वोल्टेज सोर्स को, और क्या बचा, रेजिस्टेंस ये हमारा 4 ओम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल ए भी है, ए और बी। अब इसके क्रॉस हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है। यानी कि अब हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकलवाए थे, तो उसका यूज देखो यहाँ पे आया कि नहीं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकलवाना होता था, तो हम कैसे देखते थे, अब जैसे मान लिया आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो करा के देखेंगे कि हमारे सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो करा के देखेंगे तो ये करंट एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों हमारे कैसे करंट डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्किट पैरेलल में लगा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस सर्किट को आप कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये एक कंबाइंड बना लेंगे ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉल्व होके आएगा वो पैरेलल में होगा, और पैरेलल में हम सॉल्व कैसे करते हैं, 1/RTH, 1 अपॉन कैसे हो जाएगा, 1/2 + 1/4, RTH हमारा निकल के आ जाएगा
4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 6, ये क्या हो जाएगा 8, 8 अपॉन 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतने ओम आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा 8/6, ये हमारा RTH हो गया। अब जो RTH हमने निकाला है, जो VTH निकाला है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 400/6 हमारा निकला है वोल्ट, और ये हमारा क्या निकला है 8/6 ओम। तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, हो गया। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम हम कैसे लगाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार और आप देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आगे। तो आज चाहे इतना ही रखते हैं, या तो फिर बताइए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई? तो थेवेनिन थ्योरम को लगाने के लिए हमको क्या करना, ध्यान देना पड़ता है, RTH निकालना पड़ता है और VTH निकालना पड़ता है। RTH निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी वो सर्किट में हमारा वोल्टेज दिया होगा उसको शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स दिया होगा उसको ओपन कर देंगे। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आई? जैसे मान लिया अगर हमारा ऐसे क्वेश्चन दिया होता, मान लेते हैं, चलिए करंट सोर्स हमारा अगर दिया होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपसे कहा जाता है कि इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है, थेवेनिन बनाना है ए और बी के टर्मिनल के। तो थेवेनिन हम जानते हैं कैसे बनाएंगे, हम थेवेनिन VTH बनाएंगे और RTH बना लेंगे यहाँ पे। बस ये हमारा थेवेनिन हो गया। अब थेवेनिन में हमको क्या करना है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है। अब इसमें हमको VTH निकालनी पड़ेगी और RTH निकालनी पड़ेगी, इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है 100 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, और हम मान लेते हैं इसमें 4 और 5 ओम के रेजिस्टेंस लगे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे VTH निकालेंगे। तो इसके अक्रॉस VTH निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे वोल्टेज आपको निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए देखिए ये करंट हमारी टोटल जा ही रही है 100 एम्पियर की, इसमें भी 100 एम्पियर की जाएगी और इसमें भी हमारी 100 एम्पियर की जाएगी। ये तो हमारा ओपन ही है, इसका अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो हमारा VTH कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे अगर हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है, तो जितना हमारा 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा यहाँ पे VTH होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सिंपली अगर हम कहें तो 100 तो इसमें भी जा रही है, ये तो ओपन था, यहाँ तो जाएगी नहीं। तो ये हमने मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 500 वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? और यही वोल्टेज हमारा VTH के बराबर होगा, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा VTH, VTH हमारा कितना निकलेगा 500 वोल्ट। अब हमारा काम है कि RTH को निकालना। RTH कैसे निकालेंगे, तो RTH निकालने के लिए हमने क्या किया, कहा था कि वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और करंट सोर्स होगा उसको हम ओपन कर देते हैं। अब सोर्स हमारा कैसा दिया है, करंट सोर्स, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको ओपन करके हम बना लेंगे। मान लिया इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और ये जो रेजिस्टेंस दिया गया उसको हम ऐसे ही बना लेंगे, और इसको ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल ये भी। तो अब देखिए ये हमारा ए और टर्मिनल बी हो गया, है ना? तो यहाँ से अगर हम कहें कि हमारा जो थेवेनिन ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना टोटल है 5 ओम केवल। क्यों? क्योंकि अगर इसमें यहाँ करंट फ्लो कराओगे तो ये करंट हमारी इसमें ओपन है, तो यहाँ तो पूरी जाएगी नहीं, तो कहने का मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, केवल हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से RTH कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 ओम, कह सकते हैं 5 ओम निकाला 500 वोल्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम को लगाते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो एक बार आप देख लीजिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आसान आसान क्वेश्चन आपके आएंगे। तरीका आप एक बार समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, KVL कैसे लगाना आना चाहिए, और हमको ये बताना पता होना चाहिए कि कैसे हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपली आपको आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है कि आप इसमें परिभाषा या स्टेटमेंट को रट लीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो है आपको 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके डिप्लोमा, ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को देखेंगे कि क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं और उनके क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।